हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल? मस्त एकदम। आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। सर आज जो चैप्टर होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सर व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री। इन सारी चीजों को हम एक बिल अप टू डेट करके स्टडी करेंगे एक बेहतरीन लैंग्वेज के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है कि इसके चैप्टर के अंदर जो जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी रिलेटेड कंसेप्ट हैं, सब वो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। और इस वजह से ये चैप्टर है तो सर लेंदी टाइप का, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चैप्टर्स को फ्लो में पढ़ाया जाएगा। तो कैसे हैं सब आप? बढ़िया, मस्त, बढ़िया, सब एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास जी। अब आपको करना क्या है सर? आपको सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर सामने बैठ जाना है। जो चीजें बताई जाए उसको अपनी कॉपी में नोट्स बनाने चलिए, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। और यहां पे चीजों को एक अच्छे से मेंटेन करके पढ़ना है। और आज इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, उन सारी चीजों पे बात करेंगे। सर व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक वर्ड में अगर यहां पे डिफाइन किया जाए तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिस्ट्री मतलब केमिकल एनर्जी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच के रिलेशन के बारे में बात करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड केमिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक और केमिकल एनर्जी के बारे में हम अच्छे से यहाँ पे प्रोसेस के साथ पढ़ेंगे। तो बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ से कहां कहां इंपॉर्टेंट है, कहां कहां पे इसको हमें देखने को मिलता है और क्या सबसे ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि वेरी इंटरेस्टिंग मेथड के साथ। आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो? यस सर। जब आप कार चलाते हो तब भी वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर कुछ पढ़ना है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ना है। और आपके डेली लाइफ से रिलेटेड, मतलब कार चलाते हो तब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही फंक्शन है बच्चा ये। अब इसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पे इस जंग लग रही है, कार तो चल रही है सर, कार में रखे रखे जंग लग गई तब भी सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही कंसेप्ट है। इसके साथ साथ कैसे? हाउ हाउ सर। इसके साथ साथ हमारे पास ये चम्मच है, घर में यूज करते हो सर? आप यूज करते होगे, बिल्कुल सर। आपने अगर कभी सर बनाया माइक्रोनी, कभी आपने बनाया सर मैगी, कभी आपने कुछ भी बनाया तो उसके लिए आप चम्मच का यूज करते हो। लेकिन चम्मच को आप बहुत दिन तक रख देते हो या चाकू को रख देते हो, उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ये भी हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से ही सर हो रहा है। ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है। अब इसके साथ साथ और कहाँ यूज होता है सर? तो और हमारे यहाँ सेल है। सेल को जब आप चार्ज करते हो और डिस्चार्ज करते हो, दोनों में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज हो रहा है सर। कैसे? आ जाओ इसके बारे में बात कर लेते हैं सर। यहाँ पे हमारे पास सर मोबाइल है। मोबाइल सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। यस सर, मोबाइल को हम चार्ज करते हैं। जब जब हम चार्ज करते हैं मोबाइल को, इसका मतलब क्या होता है? मोबाइल चार्जिंग में लगा दो, मोबाइल चार्ज कर लो, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। उसके पीछे लॉजिक क्या है? अब यहाँ पे एक चीज अगर ध्यान से देखो, आपको अगर दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा कि आप यहाँ पे देखोगे जब मोबाइल हम चार्ज करते हैं तो बिजली से चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं। यस सर। हमको मोबाइल चार्ज करने के लिए किसकी इंपॉर्टेंस होती है सर? किसकी किसकी जरूरत? हमें किसी दूसरे चीज की आवश्यकता पड़ रही है, हमें किसी और मीडियम का हेल्प करना, मतलब किसी मीडियम से हमको हेल्प मिल रही है। यहां पे समझो आप कि यहां पे जो आप मोबाइल चार्ज करते हो, मोबाइल अगर चार्ज करना स्टार्ट किया तो कहां से? इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हो। कहां से कर रहे हो बेटा? इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हो। कहां? इलेक्ट्रिक से कर रहे हो। इलेक्ट्रिक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर। इलेक्ट्रिक से जब आप यहां मोबाइल चार्ज कर रहे हो तो ये इलेक्ट्रिक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये कहाँ स्टोर हो रहा है? जाके मोबाइल के बैटरी के अंदर। तो जो बैटरी होती है वो बैटरी के अंदर क्या, जब बैटरी के अंदर जो स्टोर हो रहा है एनर्जी, उसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। जो बैटरी के अंदर है वो केमिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से कहां पे जा रहा है सर? केमिकल एनर्जी में। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, यही इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। और यही जस्ट इसका अपोजिट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब जब हम इन्वर्टर, सब घर में इन्वर्टर होता है, सब घर में इन्वर्टर होता है कि नहीं होता? ये बताओ। इन्वर्टर होता है। जब इन्वर्टर को आपने क्या किया? चार्ज कर लिया। और चार्ज करने के बाद अब क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, तो उसके बाद आपके घर में अगर लाइट कट जाती है तो उसके बाद वो जो इन्वर्टर आप चार्ज करते हो तो वह क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। आप अपने घर में आसानी से फैन, बल्ब, जो भी चीजें हैं उनको यूज कर पाते हो, तो एनर्जी को स्टोर कर लेता है अपनी। तो बैटरी जो आपके घर में लगी हुई है, वो एनर्जी जब हो गया तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है। अब वो केमिकल रिएक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी यहां पे हो रही है। तो जो बैटरी हो रही है, बैटरी ने अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लिया। अब वो अपने आप से एनर्जी को क्या कर रही है? रिलीज कर रही है। तो उस तरह के फंक्शन को जब आप देखना स्टार्ट करते हो तो होता है स्पॉन्टेनियस। क्या ये स्पॉन्टेनियस है? नो। व्हाट इज द स्पॉन्टेनियस? ये नॉन स्पॉन्टेनियस है बेटा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है।
मतलब इलेक्ट्रिक की यहाँ पे मीडियम, हमको इलेक्ट्रिक की हेल्प से हम यहाँ मोबाइल चार्ज कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम इसको निकाल देते हैं उसके बाद आप इसकी फ्लैश को जला सकते हो, इसकी बैटरी जब चार्ज हो जाती है इसकी फ्लैश को जला सकते हो, इसके फंक्शन को जला सकते हो, वीडियो चला सकते हो, वीडियो बना सकते हो अपने आप। तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है। तो अब ये केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक एनर्जी करती है, तो इसको बोलते हैं जो खुद से कर रही है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बच्चा पार्टी, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो वर्क बाई इटसेल्फ, वर्क बाई इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ, वर्क बाई इटसेल्फ। जब आप खुद से किसी वर्क को करना स्टार्ट करते हो तो स्पॉन्टेनियस होता है। जब आप किसी वर्क किसी दूसरे के हेल्प से अगर किसी वर्क को कर रहे हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अच्छा ये तो ठीक हो गया सर, इतना समझ में आ गया, ठीक है। लैपटॉप से आप पढ़ते हो वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही आपके ये है। ये रिमोट में जो सेल यूज होता है ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही रिलेटेड कंसेप्ट है। तो भैया व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ पे अगर समझना है व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे अगर समझो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है सर। किस तरह का प्रोडक्शन? इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस। जब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी रिलीज करती है का स्पॉन्टेनियस, ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से अपने आप से, बाई इटसेल्फ, तो देन केमिकल रिएक्शन एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी द ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर स्पॉन्टेनियस होता है तो रिएक्शन एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल के लिए यूज होता है, और एनर्जी बियरिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमको दो चीज को पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे हमको दो तरह से सेल के बारे में पढ़ना है। देयर वेयर द टू टाइप ऑफ सेल। यहाँ पे हमको दो तरह के सेल के बारे में पढ़ना पड़ता है। इस सेल पूरे चैप्टर में सर इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है। यहाँ पे हमें दो तरह के सेल के बारे में पढ़ता है। पहला सेल क्या होता है सर? पहला सेल हमारे पास जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? सेम जब आप मोबाइल को इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर रहे हो, इन्वर्टर को लाइट से चार्ज कर रहे हो, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, ठीक है। क्लियर? चलें स्टार्ट करें आगे। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? जो खुद एनर्जी, ये क्या होती है सर? ये स्पॉन्टेनियस होती है। क्या होती है बेटा? स्पॉन्टेनियस होती है। क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। क्या होती है बेटा? स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। यस, स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। और ये क्या होती है सर? ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, इस बात को ध्यान से सुन लो, ठीक है बेटा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल और हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के को ही हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। और इसके साथ साथ इसको हम बोल देते हैं क्या बेटा? इसके साथ साथ हम इसको बोलते हैं वोल्टेक सेल। क्या? वोल्टेनिक सेल भी इसी को बोलते हैं, वोल्टेनिक सेल भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। या वोल्टीय सेल बोला जाता है कहीं कहीं पे। तो ये दोनों सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही बोलते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसको सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है डेनियल सेल। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास क्या बेटा? डेनियल सेल। और हम आज पढ़ने वाले हैं सर डेनियल सेल कैसे वर्क करता है, कैसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी, कैसे हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं सर। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल, कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमारे पास होता है सर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल हमारे पास क्या होता है, इसको अच्छे से आप समझ सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होता है अच्छे से, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होता है यहाँ पे देखो, इट इज अ डिवाइस विच द कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब यहाँ पे केमिकल एनर्जी से, मतलब जो घर में इन्वर्टर है आपके चार्ज हो गया रहता है, वो फिर लाइट देना, जब लाइट को फ्लो करना स्टार्ट करता है तो उस प्रकार की एनर्जी जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पे एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल, तो क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही गैल्वेनिक सेल या वोल्टेनिक सेल बोलता है। तो हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसको हम अच्छे से एक बेहतरीन लैंग्वेज के साथ पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। चलो हेडिंग लगाओ, कॉपी लगा लो जल्दी से और लिखकर बैठ जाओ। बेहतरीन तरीके से हम इसको आज स्टडी करने वाले हैं। तो क्या बेटा, क्या है?
इलेक्ट्रो केमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, क्या है बेटा, गैल्वेनिक सेल, ओके, या वोल्टेक सेल, वोल्टेक भी बोलते हैं, वोल्टीय सेल बोलते हैं इसको, वोल्टीय बोलते हैं, ठीक है, वोल्टेनिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना बच्चा पार्टी, ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, आपको इस बात पे ध्यान देना, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, यस सर, चलो। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मेंटेन कर देते हैं, हेडिंग टाइप का बना देते हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है, ठीक है सर, चलो। तो यहाँ पे हमारे पास ये हेडिंग लग गई है। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है डेनियल सेल, क्या है बेटा, वो है हमारे पास क्या, डेनियल सेल, क्या है बेटा, डेनियल सेल, क्या है बेटा, डेनियल सेल, क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो क्या है, डेनियल सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल। और डेनियल सेल को हम एक बेहतरीन लैंग्वेज में पढ़ना चाहें तो भी हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, डेनियल सेल को हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे किसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है सर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये डेनियल सेल हो गया, क्या हो गया, डेनियल सेल, ठीक है। चलो, तो डेनियल सेल को हम पढ़ते हैं और डेनियल सेल को सबसे पहले हम बना के दिखाते हैं कि वैसे डेनियल सेल दिखता है और किस प्रकार से इससे एनर्जी रिलीज होती है, किस प्रकार से हम एनर्जी को निकाल सकते हैं, किस प्रकार से एनर्जी को हम फाइंड अप कर सकते हैं। तो चलते हैं एक बेहतरीन लैंग्वेज के साथ यहाँ पे सीखने, ठीक है। सबसे पहले आपको 2 कंटेनर लेना है, ठीक है बेटा, क्या करना है, आपको 2 कंटेनर लेना है। कितने कंटेनर सर, 2 कंटेनर, कितने बेटा, 2 कंटेनर आपको लेना है, ठीक है। एक हमने यहाँ ले लिया, दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंटेनर हो गए, ठीक, ठीक है सर। अब इस कंटेनर के अंदर सबसे बड़ी खास बात क्या है, ध्यान सुनना, इस कंटेनर के अंदर वो क्या क्या करना है, इस पे बात पे थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमको हमको 2 चाहिए रॉड, क्या चाहिए बेटा, 2 तरह के रॉड चाहिए, क्या चाहिए, 2 तरह के रॉड चाहिए, 2 तरह के हमको रॉड चाहिए, ठीक है, 2 तरह के हमको क्या चाहिए बेटा, और रॉड चाहिए। हमने रॉड ले लिया 2 तरह, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पे रॉड रख लिया। अब यहाँ से हमने एक वायर निकाला, यहाँ से हमने एक वायर निकाला। पहले मैं फंक्शन पहले बना रहा हूँ, पहले हम फंक्शन बना रहे हैं, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, क्या बेटा, गैल्वेनोमीटर, क्या लगा दिया, गैल्वेनो को हम जी से यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर होता है एक तरह का मीटर होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजरमेंट करता है। यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से होता है, यहाँ पे लगा होता है कांटा, सुई लगी होती है। तो जैसे ही इसके अंदर से एनर्जी, जैसे ही यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, वैसे इसके अंदर की जो ये सुई है ना, वो ऐसे मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी, ऐसे मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी। ये इसके अंदर का लॉजिक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से, अब ये जो हमारे पास रॉड है, क्या है बेटा, रॉड, अच्छा रॉड है यहाँ पे, इस रॉड को हम इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्या, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्या, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। सबसे पहले जब एक्सपेरिमेंट किया गया था ना ये, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर जब इसको किया गया तो वो एक ही कंटेनर के अंदर किया गया था, लेकिन उस समय बहुत पहले की बात है ये, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करना था, हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाना था। तो हम क्या किए थे, एक ही कंटेनर का हमने लिया था, यहाँ पे क्या, CuSO4 लिया था। उस CuSO4 के अंदर हमने यहाँ पे जिंक की रॉड को डाला था। अब रॉड को क्यों यूज होते हैं, क्योंकि रॉड जो होता है वो इलेक्ट्रोड की जैसा भी इलेक्ट्रोड ही होता है, रॉड इलेक्ट्रोड ही होता है, वो हमारा इलेक्ट्रोड के बिना, और इलेक्ट्रोड कैसा होता है, कंडक्टेंस, बहुत अच्छे कंडक्ट होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, कैसा, मेटल। रॉड कैसा होना चाहिए सर, मेटल। अगर मेटल होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, अदरवाइज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट है सर, क्या डेनियल सेल को हम यहाँ पे जिंक और कॉपर से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे निकल यूज कर सकते हो, सिल्वर यूज कर सकते हो, आप बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग तरह से इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो, अलग अलग तरह से बैटरी बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सर डेनियल सेल में हम सिर्फ इसी को यूज करते हैं। बट सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल होता है हर बुक में, एनसीईआरटी में तो है ही, वो हमारे जिंक और कॉपर से रिलेटेड होता है। कहाँ से होता है बेटा, कॉपर और जिंक से वो रिलेटेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मली आपको यहाँ पे एक चीज चेक करना है कि यहाँ पे हमने जो रॉड लिया है वो होने चाहिए किसकी, जिंक की। अगर हमने जिंक का रॉड लिया तो इसका जो मेटल है उस मेटल से रिलेटेड इसके सोल्यूशन होने चाहिए। मतलब यहाँ पे हमने जो लिया वो होगा जिंक SO4, सोल्यूशन कितना होना चाहिए सर, जिंक सल्फेट, क्या है, जिंक सल्फेट। ये क्या है बेटा, ये हमारे पास कॉपर है। कॉपर जो होता है एक्चुअल में होता है सर क्या, कॉपर की रॉड, क्या है बेटा, ये कॉपर की रॉड है हमारे पास, या इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो, कॉपर का इलेक्ट्रोड बोल सकते हो। अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो होगा कॉपर सल्फेट, क्या होगा, कॉपर सल्फेट। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, हाँ चेंज कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जैसे इसके सॉल्यूशन को चेंज कर दो इसका इलेक्ट्रोड भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोड भी उसी के इलेक्ट्रोड के अंदर ही उसका सॉल्यूशन डालना पड़ता है, उसी के इलेक्ट्रोड के अंदर ही उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है बेटा। चलो यहाँ पे एक चीज अब हमने देखा यहाँ पे कि सर ये हमारे पास सर जिंक की रॉड है,
क्या है बेटा, जिंक की रॉड है। और जिंक कैसा है, सॉलिड है। भाई रॉड कैसा है, सॉलिड है। बिल्कुल सर, जिंक यहाँ पे सॉलिड है। कैसा है बेटा, सॉलिड है। तो जिंक कितने इलेक्ट्रॉन सर दान कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कितने लॉस कर सकता है सर, कितने इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है सर, जिंक बनाता है Zn प्लस का 2, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लॉस करके, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके यहाँ पे क्या करता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके यहाँ पे क्या बनाता है, वो बनाता है Zn प्लस का 2। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कैसे पता चलेगा हमें, कैसे फाइंड अप करेंगे हम, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और चलते हैं थोड़ा सा हम इस पर डीपली, ठीक है। अब बात ये होगी सर कि जैसे हमने इसके अंदर इसको एक्सपेरिमेंट किया, तो ये हमारे पास जिंक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा कापर। क्या हो जाएगा, ये कापर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये कापर हो जाएगा, कापर, ठीक है, कापर हो जाएगा, कापर हो जाएगा, कापर हो जाएगा, ठीक सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस पर डिपेंड करो भैया। ये हमारे पास, हमने डेनियल सेल बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, डेनियल सेल। डेनियल सेल में सर हम जिंक की जगह कुछ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, कॉपर की जगह भी आप ले सकते हो। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, और न हाई भी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सर कि कैसे हम पहचाने कौन सा कैथोड है, कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। क्योंकि सर हमारे पास इलेक्ट्रोड जब हम बनाते हैं तो इलेक्ट्रोड हमारे पास दो तरह का होता है। इलेक्ट्रोड कितना होता है बेटा, इलेक्ट्रोड हमारे पास कितना होता है सर, इलेक्ट्रोड हमारे पास दो तरह से होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड हमारे पास कितने प्रकार का होता है, दो तरह से होता है। तो जो इलेक्ट्रोड होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। सर कैसे पहचाने कि कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है। तो भैया एनोड के लिए, अब मेरी बात को ध्यान सुनना, एनोड के लिए आप याद रखो क्या, एलोन, क्या, एलोन। और कैथोड के लिए याद रखो CpRr। व्हाट इज दिस सर, ये क्या है सर, ये क्या है, ये क्या है, आ जाओ बताते हैं क्या है। तो यहां पे क्या है मैं समझाता हूं इसको क्या है। तो C का मतलब हो गया सर कैथोड, क्या हो गया बेटा, कैथोड, ठीक है। P का मतलब हो गया हमेशा पॉजिटिव में होता है। कैसा होता है बेटा, ये हमेशा पॉजिटिव में होता है। R का मतलब होगा ये हमेशा रिडक्शन करवाता है, मतलब रिडक्शन का मतलब जानते हो, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, क्या करता है, रिडक्शन। और R का मतलब हो गया सर ये राइट साइड में होगा। कहां होगा बेटा, राइट साइड में होगा ये हमेशा। अब जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यहां पे समझो मेरी बात को, जो हमारे पास कैथोड होता है वो हमेशा कैसा होता है सर, कैथोड कहां होता है सर, पॉजिटिव होता है। मतलब कैथोड पॉजिटिव होगा, किधर होगा सर, राइट साइड। तो भैया राइट साइड तो ये है हमारे पास, ये हमारे पास राइट साइड है, ठीक है। और ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, जब वो राइट है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सर लेफ्ट साइड हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा सबसे पहले हम यहाँ पे एलोन को भी चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द एलोन, एलोन का मतलब हो गया सर एनोड, क्या हो गया बेटा, एनोड। एल का मतलब हो गया हमेशा लेफ्ट में होगा, कहां होगा, लेफ्ट में। और मतलब हमेशा ये ऑक्सीडेशन करवाएगा, क्या करवाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, ठीक है। ये मतलब ये निगेटिव होगा, क्या होगा बेटा, ये निगेटिव होगा, क्या होगा बेटा, ये निगेटिव होगा। डीएनए सर्किल क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल एकदम क्लियर। अब यहाँ पे सर क्लियर हो गया, अब सर क्लियर हो गया कि जो हमारे पास सर एनोड है वो एक्चुअली में निगेटिव होता है लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइड में है। और इसका मतलब इस पर चार्ज आएगा सर, क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा बेटा, निगेटिव आएगा। मतलब ये निगेटिव होगा, क्या होगा बेटे लाल, निगेटिव होगा। क्या होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। यस सर, दिस इज अ नेगेटिव। और ये क्या होगा सर, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा सर, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, यस सर। अब यहाँ पे ये सारी क्लियर हो गया। मतलब ये सर हमारे पास जो है कॉपर जो है वो क्या करवाएगा सर, रिडक्शन। अब रिडक्शन का मतलब क्या हो गया सर, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ग्रहण करना मतलब गेन करना सर, गेन करना, गेन करना, क्या करना, गेन करना। इलेक्ट्रॉन को बेटा गेन करना, इलेक्ट्रॉन को बेटा गेन करना, गेन करना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया सर, एक चीज तो क्लियर हो गया कि सर ये वाला कैथोड है, ये वाला एनोड है। क्लियर है। अब होते हैं इसके फंक्शन के बारे में थोड़ा और मैकेनिज्म को चेक करते हैं इसके। अब क्या होगा, देखो इसके अंदर सोल्यूशन बहुत सारे भरे हुए हैं, इसके अंदर सर बहुत सारे सोल्यूशन भरे हुए हैं। यस सर, सोल्यूशन भरे हुए हैं, ठीक है, यस सर, वेरी गुड। इसके अंदर सर सोल्यूशन भरे हुए हैं, इसके अंदर भी सोल्यूशन भरे हुए हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होने वाली संभावनाएं हैं, इसके मैकेनिज्म को थोड़ा चेक करते हैं और देखते हैं इसमें कितना वोल्ट निकल के आता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमने चेक किया सर, इसके अंदर जिंक क्या है, सॉलिड, सॉलिड से क्या बनाया गया, एक्वस। मतलब यहाँ पे Zn क्या करता है, वो क्या करता है, एक्वस बनाता है प्लस का 2 का। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सर दान करता है। कहाँ दान करेगा, इस सोल्यूशन के अंदर। किसमें, इसमें, इसमें Zn प्लस का 2 का जो यहाँ पे Zn प्लस 2 है उसकी जो मात्रा होगी यहाँ बढ़ती जाएगी, बढ़ती। प्लस की मात्रा यहाँ पे सर गैदरिंग होना यहाँ पे बल्क में, क्यों, क्योंकि जिंक क्या है सर, प्लस वाला है। ये गैदरिंग में बहुत सारे बल्क में सर प्लस का चार्ज इसके अंदर क्या करेगा, डिनोट करेगा। अब प्लस के चार्ज, सॉरी यहाँ पे जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा सर, दान करेगा।
अब इलेक्ट्रॉन को जब ये देना स्टार्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन सर इस रॉड पे क्या आ जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। जिंक सॉलिड था, सॉलिड से 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को उसने क्या कर दिया, दान कर दिया सर, लॉस कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, ऐसे ऐसे होते होते, इससे होते 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 यहाँ पहुँचे, इसके पास इलेक्ट्रॉन पहुँचे। अब इलेक्ट्रॉन सर यहाँ से निकलेगा Cu+2, Cu+2, और वो जाके इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा सर, इसका वेलकम करेगा, स्वागत करेगा, इसका वेलकम करेगा। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ को देखा, हमने यहाँ पे एक चीज़ को देखा सर कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पे सर, यहाँ पे हमने चेक किया कि यहाँ से Cu+ जा रहा है, उसको Cu+ जो जा रहा है वो यहाँ से वो उसको वेलकम करने जा रहा है, स्वागत करने जा रहा है, और यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन सर इधर से इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन सर इधर से इधर जा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी किधर से किधर फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी जस्ट अपोजिट पॉइंट में होता है, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा जस्ट अपोजिट में होगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा अपोजिट पॉइंट में होगा, मतलब वो इधर से इधर आएगी, मतलब वो ऐसे चलेगी, ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर। लेकिन क्या होगा, कुछ देर बाद ये क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारे पास, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसका फ्लो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। रीजन है क्योंकि एक समय के बाद क्या होगा सर, यहाँ पे अगर Cu+ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ से Cu+ जा रहा है, तो यहाँ पे बचा क्या आ रहा है आपके पास, SO4- का 2 बच रहा है। यहाँ पे प्लस की बल्क आ रहा है, प्लस के बल्क में आ रहा है, तो भैया यहाँ पे हमारे पास Zn+ जो हमारे पास था उसकी प्लस में ये बल, यहाँ पे प्लस के नंबर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे माइनस का नंबर बढ़ रहा है। तो एक निश्चित एक हाइयर समय के बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये रिएक्शन बंद हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस स्पिन होगा ही नहीं ना, तब क्या होगा, तो इसके पीछे हम लगाते हैं एक साल्ट ब्रिज। क्या यूज करते हैं बेटा, साल्ट ब्रिज। क्या यूज करते हैं हम, साल्ट ब्रिज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, साल्ट ब्रिज। क्या बेटा, साल्ट ब्रिज। क्या बेटा, साल्ट ब्रिज यूज करते हैं। क्या, साल्ट ब्रिज यूज करते हैं, साल्ट ब्रिज। अब सबसे बड़ी चीज क्या इसको बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं बेटा, साल्ट ब्रिज यूज करते हैं, साल्ट ब्रिज। अब सबसे पहले साल्ट ब्रिज क्या होता है सर, ये तो साल्ट ब्रिज जो होता है एक तरह की नली होती है, यू ट्यूब टाइप की नली होती है। क्या होती है, यू टाइप ट्यूब होती है, यू ट्यूब, यू मतलब यू आकार की, यू शेप की ट्यूब होती है, एक ट्यूब होती है। कैसी होती है, ट्यूब होती है। कैसी होती है सर, कांच का। कैसा होता है सर, ये कांच का होता है। कैसा होता है बेटा, कांच का होता है। कैसा होता है बेटा, ये कांच का होता है। इतना क्लियर जी। यू शेप की एक ट्यूब होती है और इसके अंदर हम क्या बनते हैं, इनर्ट कोई इनर्ट सोल्यूशन भरते हैं। इसके अंदर हम कोई एक सोल्यूशन डालते हैं, जैसे KCl या K2SO4 या HNO3, कुछ भी ऐसे डाल देते हैं। कुछ ऐसे इनर्ट सोल्यूशन होना चाहिए। सोल्यूशन कैसा होना चाहिए बेटा, इनर्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। क्यों क्यों क्यों, इसके पीछे लॉजिक जी बिल्कुल लॉजिक है, बिल्कुल है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डालते हैं, इसके अंदर क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कोई डालते हैं। ठीक है, कैसा होना चाहिए, इनर्ट। कैसा, इनर्ट। इनर्ट क्यों होना चाहिए, रीजन है, इनर्ट इस वजह से होना चाहिए कि इसके अंदर जो सोल्यूशन है, इसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो इसके अंदर क्या हो, रिएक्शन ना करे। क्योंकि अगर ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा, मेरी बात को फिर समझना, इनर्ट का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो भी सोल्यूशन हमने लिया है, जो भी हमारे फिनोमा हो रहा है इसके और इसके अंदर, ये इनर्ट रहेगा, तो इससे रिएक्शन नहीं करेगा, ना इससे करेगा ना इससे करेगा, सिर्फ इसके अंदर जाके ये जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर देगा। अगर ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर से वही फ्लो होना स्टार्ट होगा। फिर समझ में नहीं आ रहा है कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, पता नहीं कैसा है, कैसा आइटम होना चाहिए, बट आई डोंट नो। बट इसमें क्या होना सबसे इंपॉर्टेंट होना कि ये इनर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, इनर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, इनर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, इनर्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पे आप ले सकते हो KNO3 ले सकते हो सर, NH4Cl ले सकते हो सर। ये सारे क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक हैं, ये सबका है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक है, इसके अंदर आप ले सकते हो। एक्चुअल में क्या होता है सर, अब यहाँ पे एक चीज को आप लिखना स्टार्ट करो, सॉल्ट ब्रिज के वर्क को थोड़ा सा, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। सॉल्ट ब्रिज को, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं थोड़ा सा इस पर बात करूंगा। तो यहाँ पे एक जिल भरा होता है, यहाँ पे एक जिल भरा होता है, इसको बोलते हैं अगर अगर जिल। क्या बोलते हैं बेटा, अगर अगर जिल। ठीक है, अगर अगर जिल, ये एक तरह का पॉलीसेक्राइड होता है। क्या होता है बेटा, पॉलीसेक्राइड होता है। क्या होता है बेटा,
पॉलीसेक्राइड होता है, ये एक तरह का पॉलीसेक्राइड होता है, जिसको आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हो आप, एक तरह का ये पॉलीसेक्राइड होता है, इसके अंदर ये भरा होता है। अब इसके पीछे का क्या है, सॉल्ट ब्रिज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी चीज तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो थोड़ा इसको आगे चलते हैं लेकर नेक्स्ट उसमें पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, हेडिंग लगाओ सॉल्ट ब्रिज। पहले सबसे पहले हम सॉल्ट ब्रिज का ओवर का समझेंगे, क्या करता है सर सॉल्ट ब्रिज, क्या करता है सॉल्ट, यहाँ पे हेडिंग लगाओ वर्क बाय सॉल्ट ब्रिज, वर्क बाय सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज हमारे पास क्या वर्क करता है, इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या वर्क करता है, इस पर थोड़ा सा हम बात कर लेंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो इसको हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, इसको भी ऊपर ले जाते, ओ माय गॉड, एक मिनट बच्चे बाटे, ठीक है बेटा, एक मिनट, तो इसको भी हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। चलो इसको भी हम इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए, ओके बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो भाई द वर्क भाई, तो सबसे पहले ये क्या करता है, कंप्लीट ऑफ सर्किट, सर्किट को क्या करता है, पहले पॉइंट लिख लो इसे, 2-3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछता है। सबसे पहले क्या करता है, सर्किट को क्या करता है बेटा, सबसे पहले क्या करता है बेटा, सर्किट को क्या करता है बेटा, सर्किट को पूरा करता है, क्या करता है बेटा, सर्किट को पूरा करता है, क्या करता है बच्चा पढ़ी, सर्किट को पूरा करता है, सबके क्या करता है, सर्किट को पूरा करता है, क्या करता है बेटा, सर्किट को। तो यहाँ पे सीधा जी समझ में आ रहा है बेटा सबको, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, सबसे पहले क्या करता है कि इट्स मेंटेन, तो यहाँ पे इट्स मेंटेन ऑफ सर्किट, यहाँ पे सर्किट को क्या करता है बेटा, ये मेंटेन करता है, क्या करता है बेटा, सर्किट को क्या करता है बेटा, मेंटेन करता है, क्या करता है, क्या करता है बेटा, सर्किट को क्या करता है बेटा, मेंटेन करता है, क्या करता है बेटा, सर्किट को मेंटेन करता है। क्लियर यहाँ तक, यस सर, ठीक है। चलो फिर क्या करता है सर, सर्किट को क्या करता है बेटा, सर्किट को मेंटेन करता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है सर, दूसरा 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 हमारे पास क्या होता है एकदम, और हाँ यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस रिड्यूस द लिक्विड जंक्शन, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, लिखो यहाँ पे इट्स रिड्यूसिंग द लिक्विड फंक्शन, ठीक है ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे चीजों को देखते रहोगे सारी चीज समझ में आ जाएगी बेटा, सब एकदम आ जाएगी। सॉल्ट भी जो हमारे पास होता है, तो यहाँ पे क्या होता है सर, अब यहाँ पे एक तरह का ये क्या होता है जी, यहाँ इसके अंदर क्या होता है सर, एक सिंपल सी बात है सर, तीसरा पॉइंट लिख लो, ये क्या होता है सर, इट्स वर्क बाय स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और चौथा पॉइंट यहाँ पे लिख लो, क्या चौथा पॉइंट यहाँ पे हमारे पास लिख दो, यहाँ पे क्या, तो इट्स मेड ऑफ द पॉलीसेक्राइड, क्या है, इट्स मेड ऑफ द पॉलीसेक्राइड, क्या बेटा, पॉलीसेक्राइड्स, क्या पॉलीसेक्राइड, तो इट्स मेड बाय पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है बेटा, पॉलीसेक्राइड्स, ये पॉलीसेक्राइड से बना होता है। अब यहाँ पे इसके अंदर जो हमारे पास अगर जेल होता है, यहाँ पे इट्स मेड बाई, नहीं इट्स मेड बाई, ये इसके अंदर जो जेल होता है वो एक्चुअल में, ये इसके अंदर जो जेल होता है, मैं जेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जेल की, है ना। इट्स मेड, ये क्या होती है, एक तरह की पांचवा लिख लो यहाँ पे, मतलब ये जो जेल की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट को यहाँ पे इसके अंडरलाइन कर लो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये जेल की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पांचवा पॉइंट जो इसके लिए होगा वो होगा क्या, इट्स मेड बाय U2, यू मतलब यू आकार की एक ट्यूब होती है, एक ट्यूब होती है, एक क्या होती है, ट्यूब होती है। कैसे हो सकती है, कांच की हो सकती है सर, कांच की, कैसे सर, कांच की, कैसे हो सकती है, कांच की। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ मिला देता, इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ओके बेटा, चलो ठीक है, यस क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमने चेक किया जो सॉल्ट ब्रिज होता है, तो इसके अंदर केसीएल, मान लो हमने क्या लिया है सर, इसके अंदर हमने केसीएल लिया है, क्या लिया है बेटा,
हमने इसके अंदर KCl ले लिया, क्या ले लिया है, KCl। अब आप यहाँ पे यूज करना, ठीक है, क्या क्या कर रहे, ये इसका वर्क क्या होता है, इसके वर्क को यहाँ पे समझो मैकेनिज्म को। मान लो हमारे पास ये K है, Cl है, तो आपको पता है सर KCl जो हमारे पास होता है वो दो पार्ट में टूटता है, K प्लस होता है और Cl क्या होता है, माइनस। अब आपको पता है ना कि इसको बैलेंस करने के लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे जिंक, जिंक बहुत ज्यादा गैदर हो चुका है, यहाँ पे Zn प्लस के नंबर ऑफ Zn प्लस 2, मतलब प्लस का नंबर जो हमारे पास होता है, प्लस का नंबर जो कैटायंस हैं वो बहुत ज्यादा बल्क में इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एनायंस, यहाँ पे जो हमारे पास ऋणात्मक वत्तलयारी है जो माइनस है, वो क्या है, बहुत ज्यादा बल्क में क्या हो गया है, यहाँ पे गैदरिंग कर चुका है, इकट्ठा कर चुका है। तो क्या होगा बेटा, सिंपल समझो, Cl क्या होगा, Cl कैसा होता है सर, माइनस वाला, तो माइनस वाला सर इधर आ जाएगा, और प्लस जो K है हमारे पास वो इधर चला जाएगा, और जब ये इधर Cl इधर आएगा और ये K उधर जाएगा, तो ऑटोमेटिक प्लस वाला माइनस को बैलेंस कर देगा और माइनस वाला प्लस को बैलेंस कर देगा। इस वजह से इसके अंदर से फिर से रीजनरेट हो जाएगा, जो रिएक्शन होना स्टार्ट होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस प्रकार से ये स्पॉन्टेनियस को बनाए रखेगा, इस प्रकार से ये रिएक्शन को अच्छे से यहाँ पे होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद सर क्या होता है, सर इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, चलो आ जाओ थोड़ा डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। अब इसको डिफाइन करने के लिए नंबर समझो आप, इसको डिफाइन करने के लिए एक लॉजिक समझो आप। लॉजिक ये समझो कि हमारे पास क्या था सर, समझो आप, जिंक था, कैसा सर, सॉलिड था, ये किस में जा रहा है सर, एक्वस में, किस में जा रहा है सर, Zn प्लस 2 दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन सर दान कर रहा है सर, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में जा रहा है सर, एक्वस में जा रहा है, किसमें, एक्वस में जा रहा है, एक्वस में जा रहा है, किसमें, एक्वस में। कॉपर क्या था, कॉपर सॉलिड था उधर, कॉपर क्या था, एक्वस था, कॉपर एक्वस कैसे था सर, कैसे जोड़ोगे एक्वस से, तो भैया कॉपर कहाँ वाला कॉपर, ये अंदर सोल्यूशन के अंदर वाला क्या है, एक्वस, सोल्यूशन के साथ जो होता है उसको ही तो एक्वस बोलते हैं। तो इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर जो हमारे पास कॉपर था वो क्या कर रहा है सर, इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है सर, गेन कर रहा है, और इधर क्या बना रहा है सर, वो Cu सॉलिड, मतलब यहाँ ठोस, यहाँ पे एक्वस से सॉलिड हो रहा है और यहाँ सॉलिड से एक्वस में चेंज हो रहा है। और जो ये हाफ, ये जो पार्ट हुआ है तुम्हारे पास, ये जो फिनोमा यहाँ पे हो चुका है, ये वाला, ये यहाँ पे इतना चीज और ये यहाँ पे इतना चीज जो हुआ है, ये वाला समझना मेरी बात को यहाँ पे, ठीक है, दोनों चीज को बहुत अच्छे से समझना है तुमको। इसी को बोलते हैं हाफ सेल, क्या बोलते हैं, हाफ हाफ सेल, इसको बोलते हैं हाफ हाफ सेल, हाफ सेल, इसको बोलते हैं हाफ सेल। मतलब एक तरह का जो जितने भी रिएक्टिबल, जितने एक कंटेनर में जितना भी एक्टिविटी हो रही है किसके द्वारा, उस इलेक्ट्रोड और उस सोल्यूशन के द्वारा, वो हाफ में होता है। अब ये हाफ हाफ को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पे आकर सेल रिप्रेजेंटेशन आता है। यहाँ पे जब इसको इसको हम मिलाते हैं, यहाँ पे इसको जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, चेक करो यहाँ पे, इसको जब हम यहाँ पे मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक फिनोमा निकल के आता है। जैसे हमारे पास है जिंक, यहाँ पे है Zn प्लस का 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कॉपर प्लस का 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हमारे पास है कॉपर। तो हमको अगर हम यहाँ पे जब हाफ और हाफ को जब हम यहाँ पे हाफ और हाफ को जब यहाँ पे मिक्स करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, दोनों आपस में जुड़ते हैं, तो हमको एक तरह का सेल क्या आता है, विभव, यानी सेल पोटेंशियल आता है हमारे पास, एक सेल विभव आता है, सेल पोटेंशियल इसको बोलते हो हम। तो यहाँ पे क्या होता है, चेक करो, ये कट गया, यहाँ हो गया ZnCu प्लस का 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे Zn प्लस का 2 और यहाँ पे प्लस कॉपर, ये हमारे पास निकल के आ जाता है, जिसको बोलते हैं ओवरऑल, क्या बोलते हैं इसको, ओवरऑल सेल, ओवरऑल वैल्यू, ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ जाती है इसकी, समझ गए मेरी बात, ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू निकल के आ जाती है। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू निकल के आ जाती है। यहाँ तक किसी को क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत, जी कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा, नहीं। अब इसको हाफ सेल बोल सकते हो आप, यहाँ पे लेफ्ट हाफ सेल बोल सकते हो, भाई ये लेफ्ट में था, इसको लेफ्ट हाफ सेल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हाफ सेल बोल सकते हो, लेफ्ट में हो रहा था ये राइट हाफ सेल बोल सकते हो उसको। अब यहाँ पे कैसे समझो कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकते हो उसको, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकते हो, इसको रिडक्शन हाफ सेल बोल सकते हो। तो नाम में क्या रखा सर, हाफ सेल, तो नाम सर अलग अलग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला सर, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं सर। ओके जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत बेटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर।
अब इसको हम क्या करेंगे, सेल रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन। कैसे किया जाएगा सर, हेडिंग लगाओ, सेल रिप्रेजेंटेशन। कैसे, सेल रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग लगाओ, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल सेल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको चेक करते हैं, ठीक है। और इसी पर न्यूमेरिकल लगेगा, इसी के बेस पे न्यूमेरिकल लगता है बेटा, इसी बेस पर न्यूमेरिकल लगता है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। इसी बेस पर न्यूमेरिकल लगता है, ठीक है, ओके, ठीक है। आपके पास है क्या पहले बताओ, जिंक था हमारे पास, यहाँ बना रहा था Zn+ का 2, इसके साथ सर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कॉपर हमारे पास था सर, इलेक्ट्रॉन को सर ऐड कर, यहाँ पे क्या कर रहा था सर, ये एडॉप्ट कर रहा था सर, ग्रहण कर रहा था सर, गेन कर रहा था, Cu+ का 2, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करके बना रहा था सर Cu, ठीक है, ये था हमारे पास। तो हमारे पास कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है, सेल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इसको चेक कर लो। यहाँ पे हमने इसको ऐसे काट दिया था, तो हमारे पास था जिंक प्लस Cu+ का 2, और इधर हमारे पास क्या था, जिंक प्लस का 2 प्लस कॉपर, ये हमारे पास था, ठीक है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है इस पर थोड़ा सा गौर कर लो, आ जाओ। तो यहाँ पे हमारे पास जिंक है, यस सर, जिंक क्या बना है, Zn+ का 2, तो यहाँ पे एक लाइन हमने दे दिया, क्यों दे दिया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये इलेक्ट्रोड को शो कर दे रहा है, क्या क्या शो कर रहा है सर, क्या शो कर रहा है सर, इलेक्ट्रोड को शो कर दे रहा है, क्या बना रहा है सर, Zn+ का 2। यहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया, ऐसे डबल मार्क करेंगे, सॉल्ट ब्रिज के लिए हम डबल मार्क करेंगे, इलेक्ट्रोड के लिए हम सिंगल मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्या था सर, Cu+2 से Cu+2 से इलेक्ट्रोड Cu। तो इस प्रकार से हम देख ले रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन, क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब एक चीज और, अब यहाँ पे एक चीज और चेक करते हैं, क्या सर, क्या हर जगह इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे चेक करेंगे सर, अब यहाँ पे चेक करो आप, जिंक यहाँ पे देखो, जिंक देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है सर, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं है सर, 0 दिख रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इधर देख रहे हैं जेड क्या हो रहा है सर, +2 हो रहा है, तो 0 से 2 हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रही है सर, ऑक्सीडेशन नंबर सर इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 2 हो रही है। और जब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करती है, बढ़ती है, तो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे Cu+2 है, इसके पास Cu है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 है, यहाँ पे 0 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है भैया, डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे कम हो रही है। तो हमेशा जब ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज करेगी तो यह रिडक्शन होता है, हमेशा कैसा होता है, रिडक्शन होता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि इसका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ से आप फाइंड आउट आराम से कर सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है, इस प्रकार से। बाकी जितनी भी चीजें हैं इससे रिलेटेड वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आज की क्लास बहुत मजा आई होगी, आपने एकदम बेहतरीन तरीके से इसको मस्ती में पढ़ा होगा। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, जो हमारे पास ये सेल है, जो हमारे पास ये डैनियल सेल हमने बनाया, उस डैनियल सेल के अंदर जो हमारे पास यहाँ वैल्यू निकल के आती है वो आती है कितना, 1.0 वोल्ट, कभी कभी कहीं कहीं लिखता है 1.01 वोल्ट लिखा रहता है, ठीक है। तो अब एक बात को समझो यहाँ पे, अब इस वोल्ट को हमने कैसे मापा, उस वोल्ट को हम कैसे माप पाएंगे, उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब 1.10 वोल्ट जो है वो इसके इलेक्ट्रोड का विभव है, पोटेंशियल है, या इसका पोटेंशियल है, या दोनों का पोटेंशियल है। सर दोनों का पोटेंशियल इतना आया है, बट अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि सर इसका कितना पोटेंशियल है और इसका कितना पोटेंशियल है। अब जब हम आगे SHE पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब पढ़ेंगे, तब हमें यह वैल्यू पता निकल के आएगी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है। एक्चुअल में वो वैल्यू को हम वहां पे ऐड करके और वहां से चीजों को एक बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल के लिए हम वहां पे तैयार करेंगे और न्यूमेरिकल के लिए हम प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, वहां से निकल के आती है। वो अगला टॉपिक जो होने वाला है वो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात किया जाएगा। तो आई होप आपको यहां तक एकदम बेहतरीन तरीके से हर चीज समझ में आया होगा।
जी सर। और अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, हम लोग विद्याकुल ऐप पे क्या चल रहा है सर, विजय बैच। विजय बैच के अंदर हम यहाँ पे सारे बच्चों को एक बेहतरीन तरीके से, अगर आपको भी टॉप करना है तो वहाँ पे तैयारी करवाते हैं किसकी सर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और ऑल ऑफ सब्जेक्ट की। तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो, और जानकारी के अगर आपको वाकई में क्लास पसंद आ रही है तो आप वहाँ पे सर अपने क्लास में ज्वाइन हो सकते हो, कोई तरह की या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और आई होप आपको एकदम बेस्ट समझ में आया होगा। बस इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट बच्चा।